गाइस ये है HDFC का लोन डिपार्टमेंट। इनके एक फ्रॉड का शिकार मुझे भी होना पड़ा और मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा। आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस नाउ। आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ मच आई एम सफरिंग, बट आई कैन नॉट डू एनी थिंग एक्सेप्ट मेकिंग द वीडियो। आप ये पूरी वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। Guys, I'm still waiting in the line. See, there is no facility for female at all. I really am getting so fed up from HDFC Bank. This is the worst bank I ever opened my account here. पहले तो ये आपको मैनिपुलेट करेंगे, लोन लेने के लिए ट्रैप करेंगे, और जब आप एक बार लोन में फंस जाते हो इनके, तो फिर ये इसी तरीके से आकर के आपको सफ़र करते हैं, निचोड़ के खा लेते हैं जब तक कि आप सुसाइड करने या मरने का डिसीज़न ना लें। हाय गाइस, मेरा नाम है विजय लक्ष्मी। मैं यहाँ पे HDFC के लोन डिपार्टमेंट में आई हुई हूँ काफ़ी फ्रस्ट्रेट होने के बाद से। फरवरी में मैंने इनसे लोन लिया हुआ था। 2 लोन थे, एक था LG का टीवी लोन जो कि 57,400 का था, और दूसरा लोन है सोनी म्यूजिक सिस्टम का जो कि 14,000 का है। ये लोन लेने के फेवर में मैं बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जब मैं विजय सेल्स में गई शॉपिंग करने के लिए, तो उन लोगों ने ही मुझे गाइड किया कि क्योंकि इन फ्यूचर मेरे प्लान्स हैं बिज़नेस लोन और बाकी इन सब चीज़ों को लेकर के, तो उन लोगों ने मुझे गाइड किया कि एटलीस्ट आप अगर किसी छोटे छोटे लोन से शुरुआत करते हो तो जाके आपका सिविल जनरेट होता है। और फिर काफ़ी इन लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत दी, जिससे मैं इनकी बातों में आ गई। मैंने HDFC के थ्रू 2 लोन ये उठाए एटलीस्ट कि मेरा सिविल जनरेट हो। लोन लेने के बाद से मुझे पता चलता है कि हर महीने की 5 तारीख को मेरा लोन का मेरा जो भी है EMI जाएगा। स्टार्टिंग के 3 महीने में तो मेरा EMI टाइम से गया, लेकिन एक बार मेरा 5 को ना जा कर के 6 को मैंने EMI इनका पे किया, तो इसके इन लोगों ने एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, डिले चार्जेस लिए। वो भी 4,000 का मेरा EMI है और दूसरी EMI है 1,200 का, और मेरे एक्स्ट्रा चार्जेस मैंने 1,400 करके भरे, जो कि बहुत अनबेरेबल था। जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला। उसके बाद से जब मैंने इनसे रीज़न पूछा तो इन्होंने कहा एक्स्ट्रा चार्जेस, एंड आई थॉट इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम से मैंने मेरे अकाउंट में बैलेंस मेंटेन किया 50,000 का, जिससे कि मेरा ये सब मंथली टाइम टू टाइम जाता रहे। उसके बाद भी इन लोगों ने अलग अलग एक्सक्यूजेस दे करके एक्स्ट्रा चार्जेस पता नहीं किस किस बात के काटे। मैं फ्रस्ट्रेट होकर के मैंने अकाउंट में पैसे रखने बंद कर दिए, क्योंकि इन लोगों के एक्स्ट्रा चार्जेस से मैं बहुत तंग आ गई थी। और जब मैं कॉल करके इनसे पूछती थी कि किस खुशी में काटे हैं ये चार्जेस, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता था, और ये जस्ट मुझे मैनिपुलेट करते थे। बोलते थे कि आप कस्टमर केयर से बात करो, कस्टमर केयर पे कॉल करते तो बोलते आप ब्रांच विजिट करो, ब्रांच के लिए जाती तो बोलते कि आप लोन डिपार्टमेंट में जाओ। उसके बाद से ये लोग मुझे अपने एम्प्लॉयज़ से कॉल करवाते हैं और गाली दिलवाते हैं। इनके एम्प्लॉयज़ मुझे कॉल करके गाली देते हैं, कहते हैं कि जब औकात नहीं थी तो लोन क्यों लिया, इससे अच्छा मंदिर में बैठ करके भीख मांगो, लोन दो, ऐसी करके बातें करते हैं। इस चीज़ की मैंने कंप्लेंट डाली, कोई सुनने वाला नहीं। जिस इनके HDFC के एम्प्लॉय ने कॉल किया था मुझे, वो एक लड़की थी, उसका नाम है, जैसा कि मैंने ट्रू कॉलर पे सर्च किया, उसका नाम अंकिता सिंह आ रहा है, और उसका फ़ोन नंबर है, देखिए मैंने बदतमीज HDFC करके सेव किया हुआ है। उसका फ़ोन नंबर है, ये देखिए 9793373923। इसने मुझसे गाली गलौज करके बदतमीजी से बात की, साथ में मुझे मेरी औकात दिखाई कि तुम्हारी औकात नहीं है तो तुमने लोन क्यों लिया, और साथ में मुझे एडवाइस भी दिया कि किसी मंदिर के पास बैठ जाओ भीख मांगने के लिए, और भीख मांग करके ही लोन चुका दो। इस तरीके से HDFC अपने एम्प्लॉयज़ को ये शिक्षा देता है कि आप इस तरीके से बात करो। बहुत मजबूरी में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। गाइस, इनके एम्प्लॉयज़ का जितनी बार भी कॉल आया, मैंने हर बार इनसे एक ही चीज़ का प्रूफ मांगा कि जो भी मार्च अप्रैल मई में जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस कटे हैं उसका जेन्युइन रिपोर्ट दो, मेरी कोई गलती नहीं है। देन व्हाई यू गाइज आर पुटिंग एक्स्ट्रा चार्जेस ऑल्सो, बिकॉज आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम यू गाइज, क्योंकि आप लोगों के एक्स्ट्रा चार्जेस से मैं तंग आ गई थी। इसमें बैलेंस मेंटेन करना ही मैंने बंद कर दिया था, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा मुझे भरने पड़ेंगे। इनके थ्रू मैं डीमेट करती हूँ, शेयर मार्केट करती हूँ। शेयर मार्केट में मैंने पैसे डालने बंद कर दिए, कितने शेयर्स मैंने माइनस में बेचे, क्योंकि मैं HDFC से फ्रस्ट्रेट हो चुकी था, मुझे वो अकाउंट बंद करवाना था। लेकिन
किसी को भी कोई हेल्प नहीं करनी है। अब जो बैंक एम्प्लॉयज़ पहले बहुत रिस्पेक्टफुली मुझसे बात करते थे, अब जब मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ी है तो वो लोग अपनी नई नई स्कीमें सुनाते हैं कि मैडम ये इंश्योरेंस आया है, ये मेडिक्लेम आया है, आप ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए। और जब मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उन लोगों ने मेरी प्रोफाइल में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। जब मैं उनको हेल्प के लिए जब बोलने गई तो उन लोगों की तरफ से कोई हेल्प नहीं आया। एक्स्ट्रा चार्जेस का भी कोई इन लोगों के पास प्रूफ नहीं आया। बस सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन और सिर्फ लोगों को घुमाना, क्योंकि उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला है। और ये लास्ट में फ्रस्ट्रेट होकर के भर के और फिर बंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, मैं अपना अकाउंट बंद कर लूँगी। और सिचुएशन भी यही आ गई है कि अभी मुझे अपना HDFC के सारे अकाउंट बंद करने हैं, चाहे वो HDFC सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो जितनी भी हो। और एट द एंड मैंने एक बार क्रेडिट कार्ड भी लिया हुआ था, उसके लिए भी मैंने 12 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भरे। 75,000 का क्रेडिट कार्ड था लिमिट और मैंने 91,000 भरे। अब अभी आप जोड़ लो कितना है। और उसके बाद भी मैं पता नहीं कैसे इनके ट्रैप में फिर दोबारा फंस गई। मैं बस सबसे यही बोलूँगी कि भाई जाना है तो SBI हुआ, इलाहाबाद बैंक हुआ, जो कि मेरे लुकआउट से मुझे लगता है, क्योंकि उनके थ्रू भी मैंने एक छोटा सा लोन लिया था और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट तो नहीं हुई थी जितना मैं इनके थ्रू हुई हूँ। ये भी एक छोटा सा ही लोन था जिसके लिए इन्होंने मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया। जब इन्हें लोन देना था, मुझे लोन देने के टाइम सारी चीज़ें क्लियर हुई थी। इन्होंने मुझे बोला था कि आपका 5 को जो भी टाइमिंग है, हर महीने की 5 तारीख को आपको उसके विदिन 15 डेज़ के अंदर आपको जब भी पे करते हो तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। आई वॉज ओके कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, आई कैन डू। बाद में मुझे पता चलता कि वो झूठ बोल रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, ट्रैप कर रहे थे। मुझे उस बंदी का नाम पता, सब कुछ पता है, मेरे पास उसका भी प्रूफ है। और उन लोगों ने मुझे इस तरीके से ट्रैप किया और बाद में 5 तारीख को ना डाल के मैंने 6 तारीख को इनको EMI दी, उसके भी इन लोगों ने एक्स्ट्रा चार्जेस लिए। और वो भी 1-2 रुपये 10 रुपये नहीं, इन लोगों ने मेरे अकाउंट से 2800 रुपीज़ काटे। 2 लोन के 1400 चार्जेस, 4-4 हज़ार की मेरी EMI, एक 4,000 की और एक 1200 की, और उसके एक्स्ट्रा चार्जेस मैंने दिए 1200 रुपये समथिंग। और जो बाकी के जो छोटे मोटे डिपॉजिटरी चार्जेस, चेक बाउंस चार्जेस और पता नहीं कौन कौन से अननेसेसरी के चार्जेस, जो कि मुझे समझ में भी नहीं आया और इन लोगों को भी समझ में नहीं आया, और समझा भी नहीं पाए और बस बोलते हैं कि हाँ कट गया। आपको ज़रा डिटेल जानी है तो आप इनसे बात करो, आप उनसे बात करो, आप ये करो। लेने के टाइम, पैसे लेने के टाइम ये आपको प्राइवेट बैंक की तरह ट्रीट करेंगे, फुल रिस्पेक्ट मैडम, पानी चाय और सारी चीज़ें। और जैसे ही जब आपकी ये वाली सिचुएशन आएगी कि आपको ज़रूरत है इनकी, तब ये गवर्नमेंट बैंक की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे कि इस काउंटर जाओ, उस काउंटर जाओ। और लास्ट में यही हो रहा है, मैं अपना सारा काम धाम छोड़ करके मैं इनके लोन डिपार्टमेंट में आई हुई हूँ। और मैं भी बाकी औरों की तरह आम आदमी, जिनको ये कीड़े मकोड़े कहते हैं, वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। बस एट द एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि HDFC बैंक, आपको पता भी नहीं है कि आप कितना जेन्युइन अपना एक कस्टमर लूज़ कर रहे हो सिर्फ अपनी इन चीप हरकतों की वजह से। अब दूसरों को दोष देते रहते हो कि ये फ्रॉड है, वो फ्रॉड है। आपसे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। चलो, मुझसे पैसे तो तुम लोग एक बार वसूल लोगे बेवकूफ़ बना करके, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो। लेकिन मेरा सारा HDFC का सिक्योरिटी, HDFC की सेविंग्स, विदिन 1 ईयर मेरे ट्रांजैक्शंस, तुम लोगों ने एक बहुत अच्छा कस्टमर खो दिया है। जस्ट शेम ऑन यू HDFC, वेरी बैड।